इस दुनिया के अंदर पैसा कमाना बड़ा आसान काम है, मगर किसी के दिल में जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम है। सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम शेखावाटी या सीकर किसान आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। मैं अपना है वो पूरा इसमें 100% देने वाला हूं। आप सभी है वो मेहरबान कदरदान साहिबान जरा दिल थाम कर बैठ जाइए। आप सभी है वो दिल थाम कर बैठ जाइए। आप अपने जगह पर जहां पर खड़े हैं वहीं पर ही दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज का हमारा सेशन है वो बड़ा शानदार होने वाला है। शेखावाटी या सीकर किसान आंदोलन, जिनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, सिर्फ वहां पर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए, वहां पर आपका प्रश्न है वो गलत नहीं हो, आपको है वो वहां पर पूरे नंबर मिल जाए। साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें, वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे द्वारा जो भी यहाँ पर नया वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपके छोटे भाई का ये चैनल है, सब्सक्राइब करने में संकोच मत करना। साथियों, शेखावाटी या सीकर किसान आंदोलन के बारे में आज की हमारी कहानी है वो स्टार्ट करते हैं। इसी कहानी को लेकर जाने वाले हैं लंदन और इंग्लैंड तक लेकर जाने वाले हैं। ये है हमारा यहाँ पर कौन सा है, ये है हमारा यहाँ पर जयपुर, और यहीं पर पास में कौन सा है, यहीं पर पास में है सीकर या शेखावाटी। यह जो बेल्ट आता है, इस बेल्ट को क्या कहा जाता है, इस बेल्ट को शेखावाटी कहा जाता है। और जयपुर का राजा है वो, जब शेखावाटी किसान आंदोलन होता है तब जयपुर का राजा कौन होता है, जयपुर का राजा है वो मान सिंह, जो सबकी बात मानता था, वो मान सिंह सेकंड था। इसी मान सिंह सेकंड के अंडर में कौन आता था, यह शेखावाटी का बेल्ट आता था। और जयपुर रियासत के अधीन है वो शेखावाटी का ठिकाना है वो आता था। और इसी शेखावाटी और सीकर में इसी ठिकाने में अपना एक ठाकुर या ठिकानेदार या सामंत या अपने हाथों की कठपुतली मान सिंह यहाँ पर बैठा देता है। किसे बैठा देता है? अपने हाथ की कठपुतली यहाँ पर कल्याण सिंह को बैठा देता है। किसे बैठा देता है? कल्याण सिंह को बैठा देता है। जयपुर रियासत के अधीन है वो शेखावाटी उस समय आता था। और इसी शेखावाटी का सामंत कौन था? और इसी शेखावाटी का सामंत है वो कल्याण सिंह था, जो मान सिंह सेकंड के हाथ की कठपुतली था। ठीक है, इतनी बात पत्तो चाल गई। इतनी बात के बाद रामायण और भी आगे चला आपा बिंगे बाद रामायण शेखावाटी और सीकर किसान आंदोलन की मेन प्रमुख के ही कि शेखावाटी के किसानों को आंदोलन करना पड़ जाता है। इसी सीकर में, इसी शेखावाटी में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती है। आखिर ऐसा क्या कारण था? तो कारण यह था कि कल्याण सिंह के द्वारा यहाँ पर 4 प्रकार के कर लगाए जाते हैं। 4 प्रकार के क्या लगाए जाते हैं? 4 प्रकार के कर लगाए जाते हैं। 4 प्रकार के कर है वो कौन कौन से थे? तो 1 नंबर था सिट्टे की लाग। साथियों, 1 नंबर था सिट्टे की लाग। 2 नंबर था कंवर कलेवा। क्या था? 2 नंबर था कंवर कलेवा। 2 नंबर था कंवर कलेवा। 2 नंबर का टैक्स है वो या कर लगता था वो कौन सा था? कंवर कलेवा। और 3 नंबर आता था हरी की लाग। हरी की लाग, यह भी टैक्स है वो, ये भी कर है वो किसानों के ऊपर लगता था। और चौथा इसमें जो कर आता है वो आता है 22 खर्चो। अरे ये तो टैक्स सब ठीक है, 22 खर्चो, 22 का खर्च।
ये तीनों टैक्स तो कोई बात को नहीं, ये टैक्स तो किसान भर देसी, लेकिन वो चौथो टैक्स है 22 खर्च है जिको, अरे 22 खर्च कल्याण सिंह बेटी तू जामिया, 22 खर्च किसान किया उठाई, कल्याण सिंह मजा तू लेवे और सजा है किसान भुगते आ कदी हो सके। अरे 22 खर्च करना है तो बाईजी ने प्रनाद है, बाईजी को जिको धनी हो, बाईजी को जिको पति हो, जिको खर्च उठाई भाई किसान, और तो किसानों के मांगे है थार लुगाई गो, टाबरा गो, थारो और थार बेटी गो, थार बेटे गो, सगड़ा को खर्च है जिको किसान उठाई, जन किसान बापड़ा के कर से, अरे किसान बस के कर सी, तो 22 खर्च है जो कल्याण सिंह तू जाने तेरो काम जाने। बाईजी काल ने कह दी होटलाली ले रहा हो, लिपस्टिक ले रहा हो, काजल ले रहा हो, और फेयर एंड लवली ले रहा हो, पॉन्ड्स पाउडर ले रहा हो। बाईजी तो काल ने की और कह दी, बाईजी कह दी कि मन तो आईफोन दराओ, अरे तो कल्याण सिंह किसान बापड़ा आईफोन दरावे या आप घर के मायने टाबरन पड़े भाई, बात सोचनी चाहिए। 22 खर्चो, टाबरा को खर्चो, थर लुगाई को खर्चो, सगड़ा खर्चा है जिका किसान पर लगा दे, जन किसान के कर से किसान है वो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। ये था, ये इसमें 4 प्रकार के टैक्स लगते थे साथियों। ये मैंने अभी बात बोली है वो सिर्फ आपको याद कराने के लिए बोली है, आप इसका अन्यथा है वो कोई भी मतलब नहीं निकाले। बाईजी का खर्च है हरी की लाख, कंवर कलेवा सिट्टे की लाख। ये 4 प्रकार के कर थे, ये 4 प्रकार के टैक्स थे जो शेखावाटी की जनता पर या शेखावाटी के किसानों पर लगता था। बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ पर शेखावाटी का जो सिक्कर का जो सामंत होता है वो कल्याण सिंह होता है, और इसी कल्याण सिंह के द्वारा सिक्कर के अंदर 4 प्रकार के कर लगाए जाते हैं, सिट्टे की लाग, हरी की लाग, कंवर कलेवा, 22 खर्च। और इसी टैक्स से परेशान कौन थे? सिक्कर के किसान परेशान हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक आता है चौधरी चिढ़ने वाला। कौन आता है? 1921 के अंदर यहाँ पर एंट्री होती है चौधरी, जो चिढ़ता रहता है। क्या रहता है? चिढ़ता रहता है। तो 1921 के अंदर चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना होती है। 1921 में किसकी स्थापना होती है? चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना होती है चौधरी रामनारायण चौधरी के द्वारा होती है। किसके द्वारा की जाती है? रामनारायण चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा? रामनारायण चौधरी के द्वारा चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना होती है। 1921 के अंदर चिढ़ने वाले चौधरी के द्वारा चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना रामनारायण चौधरी के द्वारा की जाती है। और ये सेवा समिति चिड़ावा सेवा समिति का मुख्य कार्य था, मेन कार्य के वो मेन काम इतो योग शेखावाटी की जनता को जगाने के लिए चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो रामनारायण चौधरी के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 1921 के अंदर की जाती है। शेखावाटी के किसानों या शेखावाटी की जनता को जो जगाने का काम है, शेखावाटी की जनता को जागरूक करने का काम है, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो चिड़ावा सेवा समिति के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना है वो एक चिढ़ने वाले चौधरी के द्वारा की जाती है। चिड़ से हो जाएगा चिड़ावा सेवा समिति और चौधरी से हो जाएगा रामनारायण चौधरी। उसके बाद में 1922 में ये यहाँ पर रामनारायण चौधरी जनता को जगाने का काम कर रहा था, और 1922 के महीने वापस किसानों ने जगा दिया। कौन जगा दिया? कल्याण सिंह जगा दिया। कल्याण सिंह के हुए 1922 के अंदर किया हुआ भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त, नया साल नया दौर और नई फसला पर के लागे टैक्स लागे, नई फसला पर के लागे टैक्स लागे। भूमि बंदोबस्त का समय आता है, और इसी भूमि बंदोबस्त के समय है वो कल्याण सिंह के द्वारा यहाँ पर टैक्स को क्या किया जाता है? जो भूमि पर टैक्स लगता था, जो किसान की भूमि पर टैक्स लगता था, उसे क्या कर दिया जाता है? उसे बढ़ा दिया जाता है। किसके द्वारा बढ़ा दिया जाता है? तो कल्याण सिंह के द्वारा टैक्स है वो बढ़ा दिया जाता है। कल्याण सिंह के द्वारा भूमि पर टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और इसी बढ़ते हुए टैक्स को देखकर 1923 में सिक्कर के किसान है वो सिक्कर के किसानों के द्वारा
सीकर के किसानों के द्वारा इसका विरोध है वो शुरू हो जाता है और यहीं से है वो किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। किसान आंदोलन की शुरुआत है, सीकर किसान आंदोलन की शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है? 1923 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। किसानों के द्वारा विरोध किया जाता है, पहली बार विरोध प्रदर्शन किया जाता है, आदमी सड़कों पर उतर आते हैं और जो सीकर का सामंत था कल्याण सिंह के विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं और सीकर के किसानों के द्वारा पहली बार कल्याण सिंह का विरोध 1923 में किया जाता है, क्योंकि 1922 के अंदर भूमि बंदोबस्त का समय आता है, नया साल होता है। कल्याण सिंह के द्वारा नया टैक्स है वो और भी बढ़ा दिया जाता है, किसानों पर टैक्स है वो बढ़ते जाते हैं और इसी बढ़ते हुए टैक्स को देखकर सीकर के किसान है वो विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। 1923 के अंदर सीकर के किसानों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। साथियों 1923 के अंदर सीकर के द्वारा पहली बार है वो इस कल्याण सिंह के द्वारा लगाए गए टैक्स या लगान की है वो क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। फिर 1925 तक ये विरोध है वो थोड़ा और शेखावाटी में एक आग की तरह फैल जाता है। 1925 में भी शेखावाटी के अलग अलग इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जो कल्याण सिंह के द्वारा टैक्स लगाया जाता है उसका प्रभाव है वो पूरे शेखावाटी में धीरे धीरे देखने को मिलता है। 1925 तक ये प्रभाव है बढ़ जाता है, ढूंढ लोद हो गया, जैसे पंचपाणे हो गया, बिस्सऊ हो गया, मलसीसर मंडावा हो गया, मलसीसर मंडावा और नवलगढ़ यहाँ पर भी किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है। फिर धीरे धीरे समय है वो बीतता जाता है और फिर 1931 का समय आता है जब जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना होती है। जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना होती है। जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931 में होती है। किस किसान आंदोलन में होती है? तो शेखावाटी किसान आंदोलन में जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना होती है। और कब होती है? 1931 के अंदर होती है। यह प्रश्न है वो हजार लाख करोड़ों बार पूछा गया है, अरबों खरबों बार यह प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के आप जब भी कोई भी भर्ती में बैठोगे तो यह प्रश्न तो नॉर्मल है। जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब होती है? जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना है वो 1931 के अंदर होती है। किस किसान आंदोलन में जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की जाती है? तो सीकर या शेखावाटी किसान आंदोलन में जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की जाती है। यहाँ पर एक है वो जाटों का ये क्षेत्र था और यहाँ पर एक है वो सभा की स्थापना की जाती है। और इसी सभा का जो पहला सम्मेलन होता है, पहला सम्मेलन, पहला प्यार है वो उसे भुलाना बड़ा असंभव होता है, नामुमकिन सा होता है और प्यार व्यार के चक्कर में पड़ो अपनी जिंदगी बर्बाद करो। और जाट क्षेत्रीय सभा का पहला सम्मेलन कहाँ पर होता है? और इसी जाट क्षेत्रीय सभा के द्वारा जो जाटों के द्वारा एक सभा या संस्था बनाई जाती है, इसी सभा का पहला सम्मेलन है वो पड़थाना के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? पड़थाना के अंदर होता है। और कब होता है? 1933 के अंदर होता है। और इसी पड़थाना के अंदर सम्मेलन में समझौता भी होता है, लेकिन इसे कल्याण सिंह के द्वारा लागू करने से मना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मना कर दिया जाता है। और फिर यहीं शेखावाटी सीकर के अंदर एक जाटों का क्या होता है? जाटों का एक जन सैलाब उमड़ पड़ता है जिसमें 3.5 लाख लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं। देश राज के सुझाव पर 1934 में जाट प्रजापति महायज्ञ का निर्णय लिया जाता है और इसी यज्ञ के अंदर 3.5 लाख किसान, शेखावाटी की जनता, बूढ़े बच्चे, लुगाई टाबर सब है जो सबको यहाँ पर बुलाया जाता है एक जाट क्षेत्रीय सभा, क्योंकि पड़थाना के अंदर जो समझौता होता है उसे कल्याण सिंह है वो लागू करने से मना कर देता है। इसी के विरोध में 1 साल के बाद में
जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया जाता है देशराज के सुझाव पर। बढ़ते हैं साथियों आगे। फिर 1934 में क्या होता है? 1934 के अंदर देशराज के सुझाव पर यहाँ पर एक जाट नेता होता है देशराज, और इसी देशराज के सुझाव पर क्या होता है? इसी देशराज के द्वारा सुझाव दिया जाता है कि एक जाट प्रजापति महायज्ञ किया जाए। जाट प्रजापति महायज्ञ किया जाए। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हवन वो कौनियो? हवन तो ये था कि इसमें परथाना के अंदर जो समझौता होता है उसे कल्याण सिंह लागू नहीं करता है। इसी के विरोध में देशराज सुझाव देता है और जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। इसमें लगभग 3.5 लाख लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं। 3.5 लाख लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं। इसमें किसान, शेखावाटी की जनता, बूढ़े, बच्चे, टाबर, लुगाई सब है वो इसके अंदर इकट्ठा होते हैं। और उसके बाद में 1934 के अंदर ये यहाँ पर क्या हो गया? जाट प्रजापति महायज्ञ हो गया। इस महायज्ञ के बाद में है वो सभा है वो शेखावाटी के अलग अलग क्षेत्रों में सभा होनी है वो शुरू हो जाती है। और इसी सभा को ध्यान में रखते हुए 1934 के अंदर अपनी काकी है जी कटरा थल के अंदर महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। आपनी काकी बहुत कुछ कर सके। आपनी काकी तो मिस्टर इंडिया है। आपने कहा कि कट्ठे भी जा सके। तो आपने कहा कि 1934 के अंदर कटरा थल गए मैंने क्या करे 10,000 महिलाओं का नेतृत्व करती है। 10,000 महिलाओं का नेतृत्व है वो आपने काकी करती है। आपने काकी को क्या नाम है? आपने काकी को नाम है किशोरी देवी। आपने काकी को क्या नाम है? आपने काकी को नाम है किशोरी देवी। आपने काकी कौन है? किशोरी देवी। 1934 में आपने काकी किशोरी के द्वारा आपने कहा कि किशोरी देवी के द्वारा कटरा थल में 10,000 महिलाओं का क्या किया जाता है? नेतृत्व किया जाता है। और इससे छोटी सी सभा के अंदर 10,000 महिलाएं है वो कहां से आ जाती है? ऊपर से टपकती है या फिर जमीन से निकल कर आ जाती है? आपने ठा किया गोनी आप पढ़ी आज ठा होना चाहिए। 10,000 महिलाएं है जो कट्ठू आ जावे। अब आ सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है तो ये बात के मायने थाने बताऊं, बढ़िया बात बताऊं है। और ये सभा की अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो कब है? 25 अप्रैल 1934 को कटरा थल सभा होती है। इसी सभा के अंदर 10,000 महिलाओं का नेतृत्व आपने कहा कि किशोरी देवी के द्वारा किया जाता है। ये 10,000 महिलाएं कहां से आ जाती है? ये 10,000 महिलाएं के अगर शेखावाटी के अंदर एक के वो ठिकानो हो जिसका वो नाम हो सिहोट या सोठिया। क्या हो? सिहोट या सोथिया ई ठिकाने के अंदर के हुए अड़गोजी को ठिकानेदार हुए वो के करे जाट महिला सागे छेड़छाड़ कर दे। कोई जाटा की लुगाई सागे कोई छेड़छाड़ कर दे नहीं। ई छेड़छाड़ ने के और भी यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं होती है। और इसमें जो सबसे ज्यादा महिलाएं होती है वो जाट जाति की महिलाएं होती है। इन जाट जाति की महिलाओं को क्या है? सिहोट या जो सोथिया का सामंत होता है, ठिकाने का सामंत होता है। इस सामंत के द्वारा क्या किया जाता है? महिलाओं को छेड़ दिया जाता है। महिला के छेड़ दिया, कोई आंगली लगा दिया, बेवती लुगाई के कोई आंगली लगा दी है। तो ये बात ने ध्यान में रखकर सिहोट या सोथिया के अंदर जाट महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। और इसी दुर्व्यवहार की वजह से कटरा थल के अंदर सभा हो रही थी। और इसमें जो महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार होता है, इसी दुर्व्यवहार को ये महिलाएं है वो अपने दिमाग के अंदर सोच रही थी और बैठी हुई थी। इनके पास में खबर जाती है कि कटरा थल के अंदर किशोरी देवी के द्वारा एक क्या है सभा का आयोजन किया जाता है। जन ए लुगावड़िया बैठी सोचे कि लुगाई को दर्द है जिको लुगाई जाने, तो आ लुगाया को दर्द है जिको समझन खातर किशोरी देवी कने ए लुगाया बाजर जावे कि मार सागे तो इया होयो बिया होयो सोथे को जिको ठिकानेदार गोनी के वो मार सागे गलत करिए थोड़ी बहुत। जन किशोरी देवी कहे कि मागन आजो मैं आप ही संभाल लूं सब बातन।
जद ए आठों महिला है जी उठ सगली ये कटराथल सभा के अंदर जावे। कटराथल सभा के अंदर 10,000 महिलाओं का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो किशोरी देवी के द्वारा 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया जाता है। कटराथल सभा कब होती है, 1934 के अंदर होती है। और इसी 1934 के अंदर कटराथल में अपनी काकी किशोरी देवी के द्वारा 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया जाता है। सिहोट या सोथिया का जो सामंत होता है उस सामंत के द्वारा जाट महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। इसी दुर्व्यवहार को ध्यान में रखते हुए महिला सभी है वो एक अच्छे मौके की तलाश कर रही थी और उन्हें मौका मिल जाता है, क्योंकि कटराथल के अंदर आपने काकी अगर सभा करी तो बट्ठे मौको लुगया ने मिल जासी। तो बे लुगया है जी दौड़ रबड़ के किशोरी देवी ने कहवे कि मार सागे तो बिया होयो, मार सागे तो बिया होयो, गलत हो किशोरी देवी कियो थे तो ठंड रखो थारो है जी को मैं संभालू थाने, थारसा गलत तो है बीरी है जी की मैं थाने विश्वास दिलाऊं कि मैं थार सग है जी को थाने न्याय ही दिलासूं, मैं और कहीं कौन कर सकूं। और आपने काकी बहुत जोर को काम करे, कटराथल के अंदर 10,000 महिलाओं का नेतृत्व करती है। उसके बाद में क्या होता है साथियों, उसके बाद में 1934 के अंदर जयसिंहपुरा की घटना होती है। 1934 के अंदर क्या होती है, जयसिंहपुरा की घटना होती है। इस जयसिंहपुरा की घटना में क्या होता है, ईश्वरी लाल के द्वारा या ईश्वरी सिंह के द्वारा क्या की जाती है, गोलीबारी की जाती है। और जयसिंहपुरा है वो जयसिंहपुरा के अंदर ये पहला मामला था जब जाट हत्यारों को सजा होती है, जाटों के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया जाता है। और इसी विद्रोह के संदर्भ में ये पहला मामला था, जयसिंहपुरा का पहला मामला था जब जाट हत्यारों को पहली बार सजा सुनाई जाती है। वो कौन सी घटना थी, जयसिंहपुरा की घटना थी। कब होती है, 1934 के अंदर होती है। बढ़ते हैं साथियों अब आगे। साथियों 1935 के अंदर खुड़ी गांव की घटना होती है। खुड़ी गांव की घटना, यह जो खुड़ी गांव है वो शेखावाटी के अंडर में ही आता था और इसी के अंदर में ही आता था। खुड़ी गांव की घटना होती है, कब होती है, 1935 के अंदर होती है। और खुड़ी गांव की घटना में चौधरी रत्ना का सिर काट दिया जाता है। चौधरी रत्ना है वो अपना सिर हाथ में लेकर खड़ी थी। चौधरी रत्ना क्या करती है, अपना सिर है वो हाथ में लेकर खड़ी थी। क्या खड़ी थी, अपना सिर लेकर हाथ में खड़ी थी। तो चौधरी रत्ना का सिर काट दिया जाता है। चौधरी रत्ना का सिर काट दिया जाता है। चौधरी रत्ना का सिर है वो किस घटना में काट दिया जाता है, तो खुड़ी गांव की घटना 1935 के अंदर होती है। इसी में क्या किया जाता है, चौधरी रत्ना का सिर काट दिया जाता है। उसके बाद में 1935 में एक और होती है कुदन हत्याकांड। क्या होता है, कुदन हत्याकांड। कुदन हत्याकांड 1935 के अंदर होता है। 1935 के अंदर होता है। 1935 के अंदर क्या होता है, कुदन हत्याकांड होता है। कुदन हत्याकांड क्या होता है, इस जगह पर जहां पर ये हत्याकांड होता है, कुदन हत्याकांड इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर किसानों के द्वारा लगा नहीं दिया जाता है। किसके नेतृत्व में ये सब काम होता है, तो यहाँ पर एक बुढ़ी लुगाई ही, यहाँ पर एक बुढ़ी महिला थी। क्या थी, बुढ़ी महिला थी, बुढ़ी लुगावड़ी ये कोई बस सोचो आपनो पत्तो तो यही कट्टेड़ो है। क्यों ना किसाना नापा के एक मोटिवेट करा धापेड़ी लुगाई ये कोई धापी देवी के ही धापी दे धापोड़ी लुगाई होवे जिकी के अगर कूदना को काम करे। तो धापी देवी के द्वारा कुदन हत्याकांड, जो कुदन गांव के किसान होते हैं, इन सभी का नेतृत्व है वो धापी देवी के द्वारा किया जाता है। बुढ़ी लुगाई ही कौन है, बुढ़ी महिला थी धापी देवी। धापी देवी के द्वारा कुदन गांव के किसानों का नेतृत्व किया जाता है कि आप सभी किसान हैं और आप है वो अपनी जमीन का टैक्स है वो किसी और को देंगे। यह बात आपको शोभा देती है। यह बात कौन कहती है, यह बात धापी देवी कहती है। किसे कहती है, किसानों को कहती है कि जमीन तेरी अनाज तेरो, जद तू टैक्स है जी वो सामंत ने के काम देवे, सामंत ने क्यों दे रही है, तो किसाना की आंख खुले। और किसाना की आंख खुले
तो किसान कहे मैं टैक्स देवा को नहीं। उन्नीस सौ 1935 के अंदर कूदन हत्याकांड होता है। कूदन, इसमें कूदने का काम है वो बूढ़ी महिला धापी देवी के द्वारा किया जाता है। कूदन हत्याकांड के अंदर क्या होता है, इस बूढ़ी महिला धापी देवी के द्वारा क्या किया जाता है, किसानों को मोटिवेट किया जाता है कि आपकी जमीन है, आप अपनी जमीन का टैक्स है वो किसी और को देंगे, फिर आप अपने बच्चों बेटी के लिए क्या करेंगे, क्या इनको पढ़ाएंगे, क्या कुछ करेंगे, शादी में क्या करेंगे, ये सभी बातें हैं वो धापी देवी के द्वारा किसानों को कही जाती है। फिर किसानों की आंखें खुल जाती है। किसान यहाँ पर लगान देने से मना कर देते हैं, लगान या टैक्स देने से मना कर देते हैं सामंत को। फिर क्या होता है, फिर सामंत के द्वारा यहाँ पर इस इलाके में मान सिंह सेकंड या कल्याण सिंह के द्वारा इस इलाके के अंदर कूदन के अंदर यहाँ पर अंग्रेज वेब को भेजा जाता है। किसे भेजा जाता है, एक अंग्रेज अधिकारी होता है वेब, और इस अंग्रेज अधिकारी वेब के द्वारा कूदन के किसानों पर इतना जुल्म होता है कि इसकी गूंज है वो लंदन तक चली जाती है। इस अंग्रेज वेब के द्वारा किसानों को इतनी भारी सजा दी जाती है यहाँ पर कि इसकी गूंज है वो कहाँ तक चली जाती है, इसकी गूंज है वो लंदन तक पहुंच जाती है। और इसी लंदन में इस किसानों की गूंज को कैच करने के लिए कौन बैठा था, रामनारायण चौधरी बैठा था। रामनारायण चौधरी के द्वारा लंदन से दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र निकलता था। इसी समाचार पत्र के अंदर शेखावाटी सिक्कर के किसानों पर जो भी जुल्म यहाँ के सामंत ठाकुर जागीरदार के द्वारा किए जाते थे, उन्हें सभी जुल्मों को है वो दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र में छापने का काम है वो किसने किया था, रामनारायण चौधरी ने किया था। चिढ़ने वाला चौधरी ही ये सब कर सकता है। और जो कूदन हत्याकांड की गूंज है वो कहाँ तक चली जाती है, लंदन तक चली जाती है। और इसी लंदन में इन गूंज को किसानों पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, इन सभी गूंज को कैच करने के लिए कौन बैठा था, कैच करने के लिए रामनारायण चौधरी बैठा था। कौन बैठा था, रामनारायण चौधरी बैठा था। और रामनारायण चौधरी के द्वारा शेखावाटी या सिक्कर के किसानों पर जो भी जुल्म हो रहा था, इन सभी जुल्म को दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र में छापा जाता है। दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र में किस किसान आंदोलन को उठाया जाता है, तो शेखावाटी या सिक्कर किसान आंदोलन को उठाया जाता है। दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र के अंदर शेखावाटी या सिक्कर के किसानों पर जो भी जुल्म हो रहे थे, रामनारायण चौधरी ने समाचार पत्र में छापा था। उसके बाद में इसी दास्तान को आगे बढ़ाने के लिए इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैंड का जो निम्न सदन है, जो छोटे वाला सदन है, इसमें क्या किया जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर मिस्टर लॉरेंस के द्वारा क्या किया जाता है, इस किसान दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र मिस्टर लॉरेंस के द्वारा पढ़ा जाता है। और फिर मिस्टर लॉरेंस के द्वारा इंग्लैंड की सदन के अंदर यह मामला उठाया जाता है कि ये हो रहा है किसानों पर शेखावाटी के अंदर। तो के हुए इंटरनेशनल लेवल तक मुद्दों जाप रहे हुए कि वो भी प्रश्न पूछा है कि इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स में किस किसान आंदोलन को उठाया जाता है या उठाया गया था और किसके द्वारा उठाया जाता है, मिस्टर लॉरेंस के द्वारा यह मामला उठाया जाता है। शेखावाटी किसान आंदोलन है वो एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाता है। जब कोई मुद्दो है इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जावे तो के बने दबाव किर माथे बनी जयपुर रियासत के अधीन है वो शेखावाटी आता था। तो जयपुर रियासत के राजा के ऊपर दबाव बनेगा, मान सिंह सेकंड के ऊपर यह दबाव बनेगा। मान सिंह सेकंड है वो इन सभी घटना का जायजा लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। फिर प्रजामंडल का दौर आता है। जयपुर
जयपुर प्रजामंडल का दौर आता है। जयपुर प्रजामंडल के द्वारा किसानों की समस्याओं को उठाया जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। किसानों के साथ में खड़े होकर जयपुर प्रजामंडल में जो भी इसका नेतृत्व कर रहे थे, इन सभी के द्वारा शेखावाटी के किसानों की जुल्मों की दास्तान को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। उसके बाद में 1947 के बाद में इसका स्थायी समाधान किया जाता है। किसानों की मांगों को मान लिया जाता है, किसानों की मांगों को मान लिया जाता है। फिर ये आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है, फिर ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। साथियों, शेखावाटी सीकर किसान आंदोलन में कौन कौन सी बात है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि चिड़वा सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? रामनारायण चौधरी के द्वारा। इसमें जो मुख्य रोल है, मुख्य एक्टर है, वो कौन है? रामनारायण चौधरी है। रामनारायण चौधरी के द्वारा चिड़वा सेवा समिति की स्थापना की जाती है। रामनारायण चौधरी के द्वारा डेली हेराल्ड समाचार पत्र में शेखावाटी किसान आंदोलन को ऊपर उठाया जाता है और रामनारायण चौधरी है वो शेखावाटी में जनता को जगाने का कार्य करते हैं। और 1923 के अंदर क्या होता है? 1923 के अंदर शेखावाटी या सीकर किसान आंदोलन की है वो एकदम धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो जाती है। 1925 तक कुछ क्षेत्रों में फैल जाती है। उसके बाद में 1931 के अंदर क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना होती है और इसका पहला सम्मेलन 1933 के अंदर पड़थाना के अंदर होता है। इसमें समझौता भी होता है, लेकिन फिर इसे लागू कल्याण सिंह के द्वारा लागू नहीं किया जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देशराज सुझाव देता है कि एक बहुत बड़ा महायज्ञ किया जाए, जिसमें जो भी किसानों पर जुल्म हो रहे हैं उन सभी किसानों को इकट्ठा किया जाए, लुगाई टाबरा ने इकट्ठा किया जाए। बहुत बड़ा सम्मेलन था जिसमें लगभग 3.5 लाख लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। फिर 25 अप्रैल 1934 को क्या होता है? कटराथल में सभा होती है। 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किशोरी देवी के द्वारा किया जाता है। 1934 के अंदर जयसिंहपुरा की घटना होती है जब जाट हत्यारों को पहली बार सजा सुनाई जाती है। एक आप याद रखना कि जाटवीर साप्ताहिक पत्रिका कहां से निकलती थी, ये याद रखना थोड़ी। जाटवीर साप्ताहिक पत्रिका ये जो सप्ते में एक बार निकलती थी या हफ्ते के अंदर 7 दिनों के अंदर एक बार निकलती थी, जाटवीर साप्ताहिक पत्रिका ये कहाँ से निकलती थी? तो ये निकलती थी आगरा से। कहाँ से निकलती थी? आगरा से निकलती थी। जयसिंहपुरा की घटना के बाद में 1935 के अंदर खुड़ी गांव की घटना होती है, उसमें चौधरी रत्ना का सिर काट दिया जाता है। 1935 के अंदर कूदन हत्याकांड होता है। कूदने का काम है जो दापेड़ा आदमी के द्वारा कूदने का काम किया जाता है। कूदन हत्याकांड में जो भी किसानों का नेतृत्व है वो धापी देवी के द्वारा किया जाता है। फिर किसानों के द्वारा टैक्स नहीं देने से मना कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी वेब आता है। फिर इन किसानों पर इतने अत्याचार करता है, इतने अत्याचार कर रहा है कि इन अत्याचारों की गूंज है वो लंदन तक पहुंच जाती है। इसी गूंज को कैच करने के लिए वहां पर रामनारायण चौधरी बैठे हुए थे। रामनारायण चौधरी ने इसी गूंज को, किसानों पर जो भी अत्याचार शेखावाटी में हो रहे थे, इन शेखावाटी के किसानों की समस्याओं को डेली हेराल्ड समाचार पत्र में छापा जाता है। फिर यह समाचार पत्र में शेखावाटी किसान आंदोलन को उठाया जाता है रामनारायण चौधरी के द्वारा। और इसी समाचार पत्र पढ़कर मिस्टर लॉरेंस है वो इंग्लैंड की निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मैटर को उठाते हैं। शेखावाटी के किसानों पर जो भी जुल्म हो रहे थे, मिस्टर लॉरेंस ने इस मामले को उठाया था हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कोई मुद्दा हो जाता है, फिर क्या होता है, जयपुर के राजा के द्वारा यहाँ पर दबाव, जयपुर के राजा पर दबाव बन जाता है। और फिर इस क्षेत्र में शेखावाटी में जो भी गलत हो रहा था इनका जायजा मानसिंह सेकंड के द्वारा लिया जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। जयपुर प्रजामंडल के द्वारा भी कुछ प्रयास किए जाते हैं, वो भी प्रयास असफल हो जाते हैं। 1947 के बाद किसानों की मांगों को मान लिया जाता है, फिर इसका एक स्थायी समाधान हो जाता है।
साथियों, यह थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी तो। आप अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। हाँ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर दो। आपके छोटे भाई का इस चैनल है। मिलते हैं कल कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।